भारत में पौराणिक वास्तुकला पर आधारित अनेकों मंदिरें निर्मित हैं। इन्हीं मंदिरों में सबसे विख्यात और प्रसिद्ध है भगवान शिव भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास पर नजर डालें तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर कई बार आक्रांताओं ने आक्रमण किया, लेकिन आस्था के सामने अधर्म की एक न चली। और यही कारण है कि इतने सारे आक्रमण सहने के बाद भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अपने अनगिनत शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्मा आरती पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में ही स्थित है ओंकार ज्योतिर्लिंग और यह देश के इंदौर शहर के पास यह ज्योतिर्लिंग है और उसी स्थान पर नर्मदा नदी भी बहती है। उत्तराखंड में हिमालय की चोटी पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे हम बाबा केदारनाथ भी पुकारते हैं, यह भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। लोगों के प्रति अपार आस्था रखता है। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए प्रत्येक साल हजारों लोग उनके दर्शन को उनके मंदिर पहुंचते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सहारदी नामक पर्वत पर स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित यह ज्योतिर्लिंग देश भर के लोगों के लिए एक अपार आस्था का केंद्र है। मंदिरों की पवित्र राजधानी कहे जाने वाली वाराणसी में बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है। बाबा विश्वनाथ का यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाली वाराणसी शहर में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और यह ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत से गोदावरी नदी की शुरुआत होती है। गोदावरी नदी इसी पर्वत से बहती है और इसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में लाखों श्रद्धालुओं से भरा यह ज्योतिर्लिंग, जिसे बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जो कि झारखंड के देवघर जिले में स्थित है, यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है। बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। पूरे भारतवर्ष में श्रावण मास में भक्त भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से आते हैं। भगवान शिव पर जल अर्पण करने के लिए सभी भक्त सुल्तानगंज गंगा नदी से जल भरकर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ के दरबार तक आते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में है, यह भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर, अर्थात भगवान शिव को नागों का देवता भी माना जाता है। और भगवान भोलेनाथ का 11वां ज्योतिर्लिंग जो कि तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में स्थित है, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम के नाम से रामेश्वरम हम दिया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग उष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप स्थित है। भगवान शिव के इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियोस हमेशा आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद सभी।